आर्टिकल 124 पहला क्वेश्चन, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहीं से आएगा। पहला क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा, आर्टिकल नंबर रटा होना चाहिए। एंड नाउ कम टू दिस, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consisting of a chief justice of India and until parliament may by law prescribe a larger number of not more than 7 other judges। तो ये इनिशियल फेज की बात है, 1 CJI एंड प्लस नॉट मोर देन 7 इक्वल टू 8 जजेस। तो यहीं से सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन बनता है आपका प्रीलिम्स का, हाउ मेनी जजेस वर देयर एट द इनिशियल लेवल इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक अवस्था में कितने जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नंबर 1 प्लस 7 अदर जजेस। ये होगी टोटल संख्या कितनी हो गई, 8। और यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की डेट में जो पोजीशन है चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस हैं 33, तो 1 प्लस 33 इक्वल टू 34 जजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स विल कम, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस कितनी है आज की डेट में, 34 है। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट नंबर 1 बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन। प्लीज सी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम हियर इटसेल्फ, हु अपॉइंट्स द एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। समझिए यहां से कि जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आफ्टर कंसल्टेशन विद। ये जो कंसल्टेशन का जो ये आ गया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से केस लॉज भी आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, किसी छुपी बात नहीं है। ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल कौन सा था, 74 को साथ अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो जजेस शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इट मींस व्हाट, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ, ठीक। और उसका मतलब क्या हुआ कि फिर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ पहुंच गई, मोदी साहब के हाथ में पहुंच गई। जैसा मोदी साहब कहेंगे उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी, वैसा राष्ट्रपति करेंगे, इसको बनाओ उसको बनाओ। तो इसीलिए एक शब्द आ गया है आफ्टर कंसल्टेशन, कि केवल प्रेसिडेंट साहब की नहीं चलेगी, राष्ट्रपति के हाथ से ही अपॉइंटमेंट होगा। जो वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन हाउ, आफ्टर कंसल्टेशन विद हुम, ये समझ लीजिए क्या, विद सच नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज। और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, डोंट गेट कंफ्यूज हेयर। कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट है, he will consult with the judges not only of the Supreme Court but also of the High Court. This is the discretion of the President. तो यहां से क्वेश्चन ना आ जाए कि क्या केवल जो प्रेसिडेंट कंसल्ट केवल सुप्रीम कोर्ट जिससे करेंगे, नहीं, he may consult even with the High Court judges as per Article 124. तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अभी फंसाने की कोशिश करें, ध्यान रखना। अदरवाइज प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट, बस। नेक्स्ट पर आइए, and shall hold office until he attains the age of 65 years. Please see this 65 years, note down again। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके इसमें, it is not 5 years, it is not 5 years or 6 years। Suppose A is the judge and he joins Supreme Court at the age of 61, he will work for 4 years। If he joins at the stage of 62, he will work for 3 years। 63 करते हैं तो he will work only 2 years and 64 years में करते हैं तो he will work only for 1 year। तो time may be for someone it may be 4 years, for someone it may be 3 years, for someone it may be 2 years or 1 year। Ultimately this is age of retirement। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, it is not 5 years as in case of other cases, president, vice president, it is the 65 years। I suppose कि आपको समझ में आ रही होगी बात। Come on। Now provided that in case of appointment, किसका, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज, कौन सा जज, अदर देन दी चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस से भिन्न जज की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। ये है चेक ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति की शक्तियों पर ये चेक लग गया कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, यानी कि सीजीआई को छोड़ दीजिए, सीजीआई के अपॉइंटमेंट से भिन्न अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट होना है तो चीफ जस्टिस शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। चीफ जस्टिस को हमेशा कंसल्ट किया जाएगा। अब यहां यू सी प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट,
बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मैडम आभा इज द प्रेसिडेंट, दिस इज, ये है मैडम आभा एंड शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, खुश हो जाओ, प्रेसिडेंट, एंड अक्षिता शी इज द CJI, Chief Justice of India. So and now we want to appoint some judge other than the Chief Justice. So in that case what will happen? Chief President will have to consult with the Chief Justice of India. यहाँ से shall always be consulted। अब यहीं पर बात है कि Chief Justice of India अक्षिता मैडम से पूछेंगी, अब आभा मैडम बताइए कैसे, क्या व्हाट इज़ योर ओपिनियन, कहेंगे देखो ऐसा है ABC को अपॉइंट करना है, और मैडम आभा बोलेगी अक्षिता को प्लीज लिसन, यू शैल बी कंसल्टेड, आपसे सलाह ले रही थी, मैंने ले ली, इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि मैं आपकी सलाह मानूं, वेदर इट इज बाइंडिंग और नॉट। अब क्वेश्चन यहीं पर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो ओपिनियन है, ही शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड, कंसल्ट तो होना चाहिए, लेकिन वेदर प्रेसिडेंट इट बाउंड टू ओबे दैट इन अकॉर्डेंस, वैसे ही करने के लिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो कंसल्टेशन है, जो ओपिनियन, दैट इज बाइंडिंग, ध्यान रखना, दैट इज बाइंडिंग। लेकिन कैसे है, पीछे एक अपॉइंटमेंट हुआ था नेशनल जुडिशियल कमीशन, ठीक है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो दैट वाज द बॉडी क्रिएटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो प्रोविजंस आप देख रहे हैं आपके बेयर एक्ट में एनजे से रिलेटेड, वो अब जीरो हो गए, दैट इज वॉइड। तो जो ओरिजिनल पोजीशन है वो रिवाइव हो गई है, इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज वैलिड, एक्यूरेट, गॉट इट। अब क्वेश्चन यहां पर एक हिच है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रेसिडेंट विल कंसल्ट विद द CJI, ठीक, आई गिव यू द लिस्ट, CJI। नाउ CJI ने जो कंसल्ट किया, दी जो ओपिनियन दी, दैट विल बी बाइंडिंग ओनली इफ ही फर्दर कंसल्ट्स विद द अदर जजेस, और इसको हम बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। आर्टिकल 143 में जो रेफरेंस जाता है प्रेसिडेंट का कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, उसमें डिसाइड हुआ था कि, अब मैं डिटेल वहाँ नहीं जा रहा हूँ, जो मेन मुद्दा उसको समझने की कोशिश कीजिए कि प्रेसिडेंट पर जो CJI की जो ओपिनियन है, प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ओपिनियन मांगी कि किस चीज़ को अपॉइंट करना है, CJI ने एक लिस्ट दे दी, तो वेदर दैट लिस्ट इज बाइंडिंग और नॉट, यस, इनकी ओपिनियन बाइंडिंग है। अब पावर शिफ्ट हो गई प्रेसिडेंट से CJI पर। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी मिसयूज कर सकते हैं, तो इस डिसीजन मेकिंग को प्लुरलिस्टिक कर दिया, सिंगुलर ना करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक कन्फाइन ना रहे पावर। नाउ ही विल फर्दर कंसल्ट विद द ग्रुप ऑफ द जजेस, और इस सिस्टम को बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। डिफरेंट पॉइंट्स पर रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस होनी हो, रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस होनी हो, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस होना हो, उसके लिए अब एक कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है एक सेट है कि इनके लिए 4 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस, इनसे कंसल्ट करेंगे CJI। ट्रांसफर के मैटर पर सो एंड सो नंबर ऑफ जजेस से कंसल्ट करेंगे, वो आपका मैटर नहीं है कितने से करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो कॉलेजियम सिस्टम को समझना है। तो आफ्टर सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द कोलीग्स, Chief Justice of India gives its opinion to the President, and then the judge of the Supreme Court is appointed by the President। क्वेश्चन अगर आपसे आएगा तो आपसे यही आएगा who appoints, तो President appoint, ये ध्यान रखना। पहली बात आपको ध्यान के रखनी है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, नंबर 1। वेदर चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करना मैंडेटरी है, यस, इट इज शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन जरूरी है। नेक्स्ट बात आएगी, क्या चीफ CJI की ओपिनियन बाइंडिंग होगी, यस, इफ एज पर द कॉलेजियम, इतना ध्यान रखिए बस। तो कॉलेजियम के रूल्स को फॉलो करके ओपिनियन देंगे तो फिर वो CJI की ओपिनियन बाइंडिंग होगी। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए जज में रिजाइन, बस किसको देंगे, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे बस। ए जज में गिव हिज रिजाइन टू प्रेसिडेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है कि रेजिग्नेशन किसको देगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रेजिग्नेशन किसको भेजते हैं, प्रेसिडेंट को भेजते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर, ये अब यहां से क्वेश्चन बनता है टेक्निकल, रिमूवल पर इसके। ए जज मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4, एंड नाउ यू प्लीज गो टू क्लॉज 4, रिमूवल। रिमूवल समझ लीजिए कैसे होगा बस ये।
ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक बात ध्यान रखना, पास्ड आफ्टर एन एड्रेस ऑफ ईच पार्लियामेंट, इसको समझ लीजिए। इफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का, जैसे हमने यह ध्यान रखा था प्रेसिडेंट का, हमने को ध्यान रखा था किसका, वाइस प्रेसिडेंट का। जैसे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का रिमूवल प्रोसेस है, ऐसे ही रिमूवल प्रोसेस आपको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का समझना पड़ेगा। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल प्रोसेस क्या है? नंबर 1, ही कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये हमने पढ़ चुके हैं। नाउ ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही रिमूव होंगे। तो हु इज द रिमूविंग अथॉरिटी? प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम। हाउ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड? ही कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के आदेश से हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर यह है कि व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कब ऐसा ऑर्डर करेंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। नाउ दिस इज व्हाट, यहां से देखना पड़ेगा। ऐसे पढ़िए, देखिए आप इसको, an order passed after, this is not simply order, this order should be passed after an address by each of the house of the parliament। समझे? parliament supported by a majority of total of membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of present and voting has been presented to the president in the same session। चलिए, मैंने आपको ये पढ़ दिया, एक बार को मैं समझाता हूँ कि what is the procedure। पहले इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये हुए दो सदन, ठीक है, 2 हाउसेस। these 2 houses must pass an address by what majority? by this majority, इस majority के साथ, majority of the total majority of total and majority of 2/3 present and voting। यानी कि इस तरीके से, कौन से, पहली majority of total, number 2 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दोनों सदन जजेस को निकालने का जो प्रस्ताव है उसको पास करेंगे इस मेजोरिटी के साथ। देन दैट एड्रेस विल गो टू द प्रेसिडेंट एंड देन बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ जज विल टेक प्लेस। तो दिस इज द प्रोसीजर। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे यूज करेंगे अपने एग्जाम में, तब अलग, वो देखिए अलग बात है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड टू पास द एड्रेस फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में जो प्रस्ताव पारित होना है उसको कितनी मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझाता हूं आपको, पहले इसको समझ लीजिए। नंबर 1 क्या है? टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। जैसे राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है? 250। 250 का मेजॉरिटी यानी कि 126, 126 होना चाहिए। तो यहां एक कंडीशन तो ये हुई कि मिनिमम नंबर इस कंडीशन के हिसाब से 126 हो गए। सेकंड कंडीशन क्या हुई कि जितने लोग आउट ऑफ 250 मान लीजिए, आउट ऑफ 250 को दे आर प्रेजेंट, 240 आर प्रेजेंट, 240 लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। इनका 2/3, इनका 2/3 हुआ 160, तो मिनिमम 160 यहां से। तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए राज्यसभा से, लोकसभा से जब वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब उस प्रस्ताव के बेस पर प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति महोदय, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को निकालने का आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई कहे कि जज को कोई पावर, प्रेसिडेंट को पावर नहीं है, पावर प्रेसिडेंट को ही है, लेकिन उनको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ जो लोकसभा राज्यसभा से पास कराने का, तो फिर वो अपने आदेश को जारी नहीं कर पाएंगे। वो
समझ में आया ज्योति? तो दिस इज व्हाट, अब मैं क्यों कह रहा हूं आपको, ये इन शब्दों को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए एंड यू सी द मैजिक। यू प्लीज गो टू आर्टिकल 61। 2/3 ऑफ क्या इसका है, प्रेजेंट एंड वोटिंग है। इफ यू गो टू द आर्टिकल 61 रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, 2/3 ऑफ क्या है, टोटल। टोटल, तो प्लीज सी द डिफरेंस, यहां पर लिखा है 2/3 ऑफ टोटल और यहां पर लिखा है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो बहुत छोटी सी बात है लेकिन यहां से गड़बड़ हो जाएगी। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर। अगर आपने केवल 2/3 पर, 2/3 पर कंसंट्रेट किया कि मेजोरिटी चाहिए 2/3 बस, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि एक ऑप्शन क्या होगा, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, आपको याद आएगा, हाँ 2/3 तो मैंने पढ़ रखा है। एक आएगा 2/3 ऑफ टोटल। अब यहां कंफ्यूज होंगे आप, 2/3 ऑफ टोटल इज रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, अदरवाइज जहां कहीं भी 2/3 है वो केवल और केवल प्रेजेंट एंड वोटिंग का है। रिमूवल की बात कर रहे थे तो मैं दोबारा पढ़ता हूं इसको, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो काम की बातें हैं। रिमूवल, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड, तब तक रिमूव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के आदेश के बिना। और राष्ट्रपति का आदेश कब पास होगा, पास आफ्टर द ईच ऑफ द पार्लियामेंट हैज प्रेजेंटेड, ये हो गया। लेकिन ध्यान रखना जो लाइन है ये, हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल, ये ध्यान रखना बस। ये अगेन दिस सेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज मानसून सेशन, दिस इज विंटर सेशन, दिस इज बजट सेशन। तो जो एक ही सेशन में पास कराना होगा, लोकसभा और राज्यसभा उस इशू पर उस एड्रेस को एक ही सेशन में पास करेंगे, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। इस पर से अगर क्वेश्चन बन जाए तो हैरान मत होना, इट शुड बी पास, कभी कहेंगे इसकी तो चर्चा ही नहीं हुई थी। यस, आई एम डिस्कसिंग हेड, द वर्ड्स आर सेम सेशन, तो उसी सेशन में होना चाहिए। मीन सपोज कीजिए विंटर सेशन चल रहा है अभी और उसके बाद में आएगा बजट सेशन, तो ऐसा नहीं कि विंटर सेशन में नहीं हो पाया तो हम अगले उसमें करेंगे। तो पूरी की पूरी कार्रवाई एक ही सेशन में खत्म होनी चाहिए, विंटर हो या कोई सा सेशन हो तो सेम सेशन में खत्म होनी चाहिए। अगला पॉइंट फिल्म्स में यहाँ से आएगा, ठीक है, बढ़े आगे। अब आगे बढ़िए, अब ये देखिए यहां से अगेन क्वेश्चन आएगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, प्लीज सी द वर्ड्स, ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, क्या ग्राउंड है, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। जरा समझो इन शब्दों को, क्या है, बुरी तरीके से फंसा था इस क्वेश्चन में मैं, बुरी तरीके से। ये क्वेश्चन ही था, यूपीएससी के मेंबर का था। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या है, जैसे ग्राउंड्स प्रेसिडेंट की है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे ही यहां पर मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी तो है ही, साथ में क्या वर्ड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, डोंट फॉरगेट दिस वर्ड। उसमें ऑप्शन क्या थे, मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक। और जब हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी मेंबर में, यूपीएससी मेंबर्स की जो रिमूवल की ग्राउंड है, लिख लीजिए 317 है शायद, वो भी यही है, लेकिन वहां पर प्रूव्ड शब्द नहीं है, वहां पर केवल मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी मिलेगा। तो इतनी बारीक तरीके से हम लोग को ब्रेक को पढ़ना पड़ता है, जब जाके हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, दिस प्रूव्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लीजिए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड पर। तो निकाला कौन सी ग्राउंड पर जाएगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड पर निकाला जाएगा। और दूसरा क्या है, कैसे निकालेंगे, प्रोसीजर हम लोग पढ़ चुके हैं, बोलो हाँ है ना। 2A पर, द एज ऑफ द जज, एज ऑफ ए जज शैल बी डिटरमिन्ड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज द पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड। प्लीज समझिए क्या मतलब, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। इफ देयर इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटिंग टू द एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जज के सामने लड़ाई क्या है, लड़ाई क्यों हो रही है, ए है और बी है। आज की डेट में कौन सीजीआई है, बी है सीजीआई। ख्वाब कौन देख रहा है जज बनने का, सीजीआई बनने का, ए देख रहा है। ये कह रहा है कि भाई बी जल्दी रिटायर हो, फटाफट रिटायर हो तो मैं सीजीआई बनूंगा, जल्दी रिटायर हो, जल्दी रिटायर हो, है ना। और इसकी डेट पर पंगा फंस जाता है कि बी की डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होनी चाहिए। अब गड़बड़ हो गई यहाँ पर, है ना, कि 65 साल का पूरे हो रहे हैं इसके,
इसके हिसाब से। तो अब देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। तो इसको कौन डिसाइड करेगा, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और जवाब आपके सामने है। बस कौन सी अथॉरिटी करेगी, सच अथॉरिटी एज डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट कैसे करेगी, बाय लॉ बना करके करेगी, कोई प्रस्ताव पारित नहीं करना, कानून बना के करेगी। इन दोनों शब्दों को P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए, आगे बढ़िए। अब समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वालिफिकेशन पर। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस। ये कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, यहां से फिर क्वेश्चन आएगा, यहां से फिर क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया नंबर 1। दूसरी क्वालिफिकेशन 5 years ए जज ऑफ द हाई कोर्ट नंबर 2। अगर सोनम सिंघल क्या रह चुकी हैं, 5 साल तक हाई कोर्ट की जज, तो स्वागत है सुप्रीम कोर्ट में। अरशान भाई साहब क्या हुआ, 1 साल तमिलनाडु में, 2 साल कर्नाटका में, 1 साल मुंबई में और 1 साल फिर आके के दिल्ली में, यानी कि लगातार बदलते रहे हाई कोर्ट्स को। लेकिन इनका टेन्योर टोटल को जोड़ दिया जाए तब 5 years का हो रहा है। तो आप भी यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू दी सुप्रीम कोर्ट। तो जरूरी नहीं है कि एक ही कोर्ट में 5 साल से जमे रहो। ए टोटल एक्सपीरियंस शैल बी ऑफ द 5 years, यहाँ पे बात का ध्यान रखना। इट मे बी ऑफ 2 or more कोर्ट्स का सक्सेशन में ऐसा हो सकता है, बट 5 years हाई कोर्ट जज कोई खास बात नहीं है इसमें। आगे देखिए, ये खास बात है जो आने वाली है। 10 years एज एन एडवोकेट। कहाँ का एडवोकेट, हाई कोर्ट का एडवोकेट। मेरे एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी, सर कहाँ मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराऊँ, तीसरी कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कभी हाई कोर्ट के एडवोकेट का एक्सपीरियंस काउंट की बात आ जाएगी तो हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन आपको एक्सपीरियंस देती है कि ये यहीं पे करते हैं प्रैक्टिस। तो वहाँ पर हो सकता है, कौन जाने, कल को सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट का नंबर आ जाए। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन में ट्राई कर लो फिर। तो 10 years एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं मानेंगे। एंड लास्ट है, और क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा बचुआ, और वो मिलेगा इन दी ओपिनियन ऑफ, किसकी ओपिनियन, प्रेसिडेंट की ओपिनियन। इन क्या है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं, समझे, विधिवेत्ता हैं, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं। इसको मैं हिंदी में बोलूं तो परम विद्वान हैं, ज्यूरिस्ट हैं, समझे ना। ये हाई कोर्ट के जज हैं, ना ये कभी वकालत में गए, ये मज़े से पढ़ते आ रहे हैं, किताबें लिखते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं। ही इज़ ए प्रोफेसर, ही इज़ ए राइटर, बट ही इज़ ए डिस्टिंग्विश्ड, मतलब राष्ट्रपति की नज़र में, ओपिनियन में ये महाविद्वान है, प्रकांड कहते हैं ना, पंडित हैं पूरे इसके ज्यूरिस्ट लॉ के। तो ऐसे व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ना कभी हाई कोर्ट का जज रहे, ना कभी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज डायरेक्ट, समझे। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर ज्योति मैडम डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं, इफ शी इज द डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, तो शी कैन बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज। तो क्या ये हाई कोर्ट का जज बन सकती हैं? कम ऑन, a person who is a distinguished jurist, he can become the Supreme Court judge, no doubt. Can he become the High Court judge also? एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, क्या वो हाई कोर्ट का भी बन सकता है? ये मेरे दिमाग में क्यों बसा हुआ केस, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन में फंसा था। क्वेश्चन आया, ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कैन बिकम सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और बोथ। सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और बोथ। एंड आई वाज श्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मारने का मन कर रहा है, लेकिन लॉजिक ये जा रहा है, हाई कोर्ट पर ध्यान नहीं रखा था कि यार एक इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है तो वो ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट का क्यों नहीं बनेगा। सारे हनुमान जी, सारे जितने भी देवी देवताओं को पूछता आ रहा था, सबसे कंसल्ट कर लिया, सब ने कहा कि वी आर कंफ्यूज्ड। तो लास्ट में मैंने किया टिक बोथ। मुझे लगा यार कोई लॉजिक नहीं कहता, एक इंसान सुप्रीम कोर्ट के लिए रिजल्टी रखता हो, हाई कोर्ट के लिए रिजल्टी क्यों नहीं रखेगा। और यहीं गलत हुआ। और यहीं पर जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर एग्जामिनर जरूर आपको टेस्ट करता है। तो आई कमिटेड मिस्टेक, यू विल नॉट नाउ।
समझे आप लोग? यही इसका टेक्निकल पॉइंट है। अब नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन 1। हाई कोर्ट मीन्स ए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर जब हम हाई कोर्ट की बात करें, मीन्स ए कोर्ट विच एक्सरसाइज मतलब प्रेजेंटली और विच एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन। भाई इतना ध्यान रखिए, दोनों बातें हैं। अब पर तो ये लागू ही नहीं होता, ये उस जमाने की बात है 1950s की, कि भाई कौन से हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो भैया हाई कोर्ट के जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा है, वहां पर पहले जो हाई कोर्ट्स काम कर रही थी, अगर आप उसमें भी जज रहे हो तो वो भी काउंट होगा एक्सपीरियंस आपका। तो प्रेजेंट में अगर आप कर रहे हैं तो अभी है ही है, लेकिन 1952 में मान लीजिए 1952 में अपॉइंटमेंट होना है। अब 5 इयर्स हाई कोर्ट जज कहां से लाओगे? हाई कोर्ट तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए ही अभी तक 2 साल हुए हैं सारे। तो उन्होंने कहा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम में जो हाई कोर्ट थी, अगर वहां पर भी आपने प्रैक्टिस किया है या वहां पर भी आपने ओके, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इसमें हाई कोर्ट का मीनिंग समझा है कि हाई कोर्ट का मतलब एट प्रेजेंट की जो एक्सरसाइज करी वो तो है ही है, विच हैज एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन, ठीक है, एन एट टाइम बिफोर द कमेंसमेंट। पढ़ लीजिए, विच एक्सरसाइजेस मीन्स एट प्रेजेंट और एट एनी टाइम, कौन सा टाइम? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सरसाइज्ड यानी कि पास्ट, यानी कि ई डी लग गया है यहाँ पर, देखो है ना, एक्सरसाइज्ड यानी कि पास्ट, ठीक। एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये हुआ हाई कोर्ट का मीनिंग, इससे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पर आ जाइए, एक्सप्लेनेशन सेकंड पर आ जाइए कि अब आपने 10 इयर्स का इन कंप्यूटिंग व्हाट द पीरियड ड्यूरिंग विच ए पर्सन हैज़ बीन एन एडवोकेट, है ना, कि अगर आपको ये काउंटिंग करनी हो कि भाई साहब कितने दिन तक एडवोकेट रहे, यार मैं तो जज भी रहा था, है ना, कौन से रैंक पे जज रहे थे, तो वो कौन सी काउंटिंग हो सकती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। व्हेन यू वांट टू काउंट, अगर आप ऐसा भी है कि आप जज भी रह चुके हैं और आप वकील भी रह चुके हैं, तो क्या आपका जो जुडिशरी का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा या नहीं होगा? तो कौन से रैंक पर काउंट होगा? यस। इन कंप्यूटिंग द पीरियड, दिस पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, एनी पीरियड ड्यूरिंग विच ए पर्सन हैज हेल्ड जुडिशियल ऑफिस नॉट इंफीरियर टू दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज को हाईलाइट कर लीजिए, P4 प्रीलिम्स। जितने समय तक आपने डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस को संभाला है शैल बी इंक्लूडेड, बस इतना कर लीजिए और ज़्यादा नहीं। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर। देखिए अभी रिमूवल की बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो उनको रिमूव करने की जो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ना, कि मिसबिहेव किया था नहीं किया था, इनकैपेसिटी है या नहीं है, तो और एड्रेस को कैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ द एड्रेस, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, प्रूफ कैसे माना जाएगा मिसबिहेवियर का या इनकैपेसिटी का, इस सब को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट। तो क्वेश्चन आपसे यहां से आएगा, हु कैन रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने की प्रक्रिया का विनियमनीकरण कौन करा सकता है? पार्लियामेंट करा सकती है। P4 प्रीलिम्स लिखी ब्रैकेट पर, मजे कीजिए, बस इतना करना है। देखो मैंने शुरू में बताया आपको, प्रीलिम्स को पढ़ने की तरीका अलग है, फाउंडेशन की तैयारी करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर सिर्फ आपने बहुल्यों की तरह देखना। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पार्लियामेंट में बाय लॉ, बात खत्म। 2/3 और प्रेजेंट एंड वोटिंग, बात खत्म। 2/3 और टोटल, बात खत्म। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, बात खत्म। ऐसे क्वेश्चंस पिक करने होते हैं। आई बिलीव कि मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो एप्टीट्यूड होना चाहिए इसका प्रीलिम्स के लिए। ओथ किसके सामने लेंगे? ओथ के लिए ये आपको रटने की जरूरत नहीं, 124(6) ये सब रटने की जरूरत नहीं है। बिफोर प्रेसिडेंट, बस यहां से हट के P4 प्रीलिम्स, बिफोर प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम, या प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे या फिर उनके द्वारा, और उसका जो फॉर्मेट है वो कहाँ दिया हुआ? अगेन P4 प्रीलिम्स की जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितने भी हैं लोग जो ओथ है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ है, उनका जो फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है? 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे आता है, रट लेना अपने आप ही। वो तो देखिए कि जो शेड्यूल्स हैं, कौन सा शेड्यूल किस लिए है, तो दिस शेड्यूल कंटेन दिस, दिस शेड्यूल कंटेन दिस, दिस शेड्यूल कंटेन दिस, ओथ कंटेन्स इज कंटेन्ड इन 3rd शेड्यूल। तो 3rd शेड्यूल में दिया है कि कौन सी ओथ होगी। एंड नाउ अगेन ये 7 से यहां से क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज बार ऑन प्रैक्टिस।
नो पर्सन, कौन सा व्यक्ति, हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट जज की बात कर रहे हैं, शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बार है आपकी प्रैक्टिस पर, दिस इज द बार ऑन द प्रैक्टिस, इफ यू हैव बीन द सुप्रीम कोर्ट जज यू कैन नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया नाउ। बंद कीजिए, 65 साल के हो गए बाबूजी, अब घर बैठिए आराम से, सुप्रीम कोर्ट संभाल चुके हैं। अब फिर ये आप चाहे ब्रीफ लेके अपने जूनियर जजेस को या सुप्रीम कोर्ट भी योर ऑनर में नहीं करेंगे आप लोग। मेंटेन योर डिग्निटी, मेंटेन योर डेकोरम, सिट एट द होम। ठीक, तो ध्यान रखना, प्लीड करने के लिए मनाही है, तो इनके लिए अलग से पोस्ट निकाल दी गई हैं, चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, चेयरमैन ऑफ दिस दैट, वहाँ पे अपना काम करते रहते हैं ये लोग, ये वहाँ पर बार नहीं है। तो बार ऑन प्रैक्टिस है, हेडिंग क्या है, बार ऑन प्रैक्टिस। ठीक, तो ये हुआ आपका 124। देखो कितने सारे क्वेश्चन है 124 के, बाकी सब हलवा है अब। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आई बिलीव कि आप लोगों ने यहाँ पर लिख लिया होगा सबको। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, लेकिन आप एक काम बिल्कुल नहीं करते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक का मतलब आपकी प्रेजेंस है, मुझे पता तो चलेगा हाँ आपने वीडियो देखा है मेरा। कमेंट करेंगे तो मुझे फिर वो मेरे लिए एक मतलब एक सेटिस्फैक्टरी बात हो गई, हाँ कि एटलीस्ट मैंने आपको इतनी देर पढ़ाया तो आपने 5 सेकंड 10 सेकंड मेरे लिए निकाले कि आपने कमेंट किया। उसमें अब तारीफ नहीं लिखना, कुछ जो आपको सजेस्ट करना वो भी कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी भी लिख सकते हैं, लेकिन लेट्स बी इंटरेक्टिव। सभी वीडियोस की बात कर रहा हूँ, आपको इंटरेक्टिव होना, आपको डाली कमेंट्स, जब तक लिखेंगे नहीं मुझे आपकी भावनाओं का पता कैसे चलेगा, तो जरूर करेंगे, है ना, पक्का। ठीक, तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा पाएं। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द वेबसाइट ऑफ द विधि जुडिशियल अकेडमी, vidhijudicial.com, and don't forget to download the app of the Vidhi Judicial Academy from the Google Play Store. Thank you very much.